Hello, Pieruccio. How are you? I hope everybody is fit and fine. And I pray to God that God Almighty might keep you under His kind blessings and keep you always hale and hearty. तो वोकैब में हम लोग थीमेटिक वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और थीमेटिक वोकैब एक बहुत ब्रॉड एरिया है। वो बहुत इसमें न जाने कितनी थीम्स हैं। तब भी मैंने कहा था कि थीमेटिक वोकैब के साथ थीम्स के साथ हम लोग रूट वर्ड पर भी चलेंगे और फ्रेजेस भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेजेस क्या होते हैं? एक्चुअली फ्रेज होता है कि जैसे एक वर्ब है, उस वर्ब की अपनी एक निजी मीनिंग है, लेकिन जब उस वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगता है तो प्रीपोजिशन एवरी चेंजिंग प्रीपोजिशन के साथ उस वर्ब की मीनिंग और उसका एप्लीकेशन चेंज होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं एक वर्ब है लुक। लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक के बाद अगर आप फॉर लगा देते हैं तो लुक फॉर मीन्स सर्च करना, ढूंढना। और लुक के बाद इनटू लगा देते हैं तो लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट करना किसी चीज को। और लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टेक केयर ऑफ। देखिए लुक के बाद हमने इनटू लगाया तो मीनिंग बदल गई, आफ्टर लगाया तो मीनिंग बदल गई, फॉर लगाया तो मीनिंग बदल गई। ऐसे ही लुक अपान होता है, लुक ऑन होता है, लुक डाउन अपान होता है, लुक फॉरवर्ड टू होता है। तो लुक एक वर्ब है, उसके बाद जैसे जैसे हम प्रीपोजिशन बदलते गए तो लुक वर्ब की मीनिंग और उसका एप्लीकेशन चेंज होता चला जाता है। तो ये एक तरह से मल्टीपर्पज वर्ब का काम करती है। एक वर्ब याद करिए, उसके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन और अलग अलग उसके मीनिंग और एप्लीकेशन। तो बहुत यूजफुल, बहुत उपयोगी चीज होती है फ्रेजल वर्ब, और स्टैंडर्ड इंग्लिश में आती है, आपके एग्जाम में पूछी भी बहुत जाती है। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि इस बार थीमेटिक वोकैब के पैरेलल, अब थीमेटिक वोकैब खत्म नहीं कर रहे हैं, वो भी चलता रहेगा, उसी के पैरेलल हम फ्रेजल वर्ब को भी लेकर के चलेंगे। और कुछ दिन बाद इडियम्स का भी सेक्शन शुरू कर देंगे, तो आपकी थीमेटिक वोकैब और फ्रेजल वर्ब और इडियम्स को साथ साथ लेकर चला जाएगा। तो आज की जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आज की फ्रेजल वर्ब है कॉल। CALL, कॉल। कॉल की मीनिंग क्या होती है? पुकारना। लेकिन कॉल के साथ हम प्रीपोजिशन चेंज करेंगे तो उसकी मीनिंग में चेंज और उसके एप्लीकेशन में डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। अच्छा, जो हम डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करने के बाद आप लोगों को इसी इसी वीडियो के साथ अटैच दो फाइलें हैं, PDF फाइलें। एक फाइल तो वो है जो हमने डिस्कस किया है, उस डिस्कशन का PDF फाइल है। और दूसरा एक एक्सरसाइज का PDF फाइल है जिसमें 14 क्वेश्चंस हैं जो आज डिस्कस किया जाएगा। उसी पर बेस्ड 14 क्वेश्चंस हैं, सबके 4 ऑप्शन है प्रीपोजिशन। वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, तुरंत नेक्स्ट वीडियो पड़ेगी, ठीक है? तो जो सोल्यूशन, कॉल फ्रेजल वर्ब कॉल का जो सोल्यूशन है वो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद करिएगा। पहले डिस्कशन देखिए, डिस्कशन के बाद क्वेश्चंस डाउनलोड करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, फिर आंसर मिला लीजिएगा। ओके, तो ये हमारी बात थी आज की जो आपसे करनी थी। तो लेट्स गेट रेडी फॉर द डिस्कशन। थैंक यू। हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब कॉल। तो पहली जो फ्रेजल वर्ब है कॉल की, जो पहली फ्रेजल वर्ब है उसमें कॉल के बाद आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ है आफ्टर। तो कॉल के बाद आफ्टर का लगना क्या शो करता है? कॉल आफ्टर का मतलब ये हो जाता है कि जब हम किसी व्यक्ति को किसी और के नाम से पुकारते हैं। जैसे मान लो आपका नाम है मान लो आपका नाम है माथुर, मतलब लिखा है वीरेंद्र माथुर, और आपके दादाजी का नाम था वीरेंद्र माथुर। तो अब आपके दादाजी के नाम पर आपका नाम रख दिया गया, तो फिर यही कहा जाता है कि यू आर कॉल्ड वीरेंद्र माथुर आफ्टर योर ग्रैंडफादर। आप अपने दादाजी के नाम पे आपका नाम पड़ा है। तो जब घर के या किसी और के किसी सदस्य के या किसी आपके पहले आए हुए किसी व्यक्ति के नाम पर आपका नाम पड़ता है, या किसी को कोई जगह ही मान लीजिए ले लेते हैं, किसी शहर का नाम, किसी जिले का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रख दिया जाता है, तो उसको यही कहा जाता है कि कॉल आफ्टर, जिसके नाम पर उसका नाम पड़ा हो। देखिए लिखा हुआ है कि नेम समवन आफ्टर समबडी, तो किसी व्यक्ति का नाम किसी के नाम पर रख दिया जाता है। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है कि ही इज कॉल्ड पहलवान।
आप लोग जानते होंगे ना पहलवान किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, ही इज कॉल्ड पहलवान आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। तो उसके दादाजी को पहलवान पहलवान कहा जाता था। तो पोते को भी लोग पहलवान पहलवान करने लगे। तो आखिर जो पोते का नाम पड़ा पहलवान, वो किसके नाम पे? दादाजी के नाम पे पड़ा। इसलिए कॉल आफ्टर का मतलब हुआ किसी के नाम पर किसी का नाम पड़ जाना। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे काल के बाद आफ्टर लगेगा तो काल की मीनिंग में कितना चेंज आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी काल के बाद दूसरी फ्रेजल वर्ब क्या है। काल के बाद अब की बार प्रीपोजिशन क्या लगा है? अराउंड। तो काल अराउंड का मतलब क्या होगा? काल के बाद अगर अराउंड प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाता है? मतलब हुआ टू फोन अ नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल। काल अराउंड का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग लोगों को फ़ोन करना। जैसे मान लीजिए आप किसी मुसीबत में हैं, सपोज़ मान लीजिए, भगवान ना करे ऐसा हो, मान लीजिए कि आप किसी मुसीबत में हैं और आप वहाँ से कई लोगों को फ़ोन करते हैं। मतलब दोस्तों में 4-5 दोस्तों को फ़ोन करते हैं और इत्तफ़ाक़न मान लीजिए कि कई लोग हैं जो फ़ोन नहीं पिक कर पाते या कोई ऐसा हाँ, ऑड टाइम है या जो भी हो, तो इसी को कहते हैं कई लोगों को फ़ोन करना। जैसे मान लीजिए आपको कोई किताब की ज़रूरत है, किसी किताब कुछ की ज़रूरत है, आपको अर्जेंट ज़रूरत है, आप एक बगल वाले बुक स्टॉल पे देखते हैं नहीं है, वहाँ से दूसरी बुक स्टॉल को फ़ोन करते हैं, उसके पास भी नहीं है। आप कई बुक स्टॉल वालों के पास फ़ोन करते हैं और आपको वो बुक नहीं मिलती है या मिल जाती है जो भी है, तो आपने उस बुक के लिए कई बुक स्टॉल्स पर फ़ोन किया। तो उसी को कॉल अराउंड का मतलब होता है किसी ज़रूरत की वजह से जब हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों को फ़ोन करते हैं तो उसी कहा जाता है कॉल अराउंड। एग्जाम्पल में देखिए लिखा है दे कॉल अराउंड सेवरल बुक स्टॉल्स। उन्हें कई बुक स्टॉल्स पर फ़ोन किया बट कुड नॉट गेट द रिक्वायर्ड बुक। तो आप समझ गए होंगे यहाँ कॉल अराउंड का क्या मतलब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कॉल के साथ दूसरी कोई फ्रेज देखते हैं। अब ये है हमारे साथ कॉल अवे। तो कॉल अवे, कॉल के साथ क्या लिखा हुआ है? अवे लिखा हुआ है। तो कॉल अवे का मतलब क्या होता है? जैसे कॉल अवे का मतलब होता है, मान लीजिए आप किसी बात पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हैं, किसी बात में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाए हुए हैं, बाहर कुछ खटपट होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, आप कमरे में बैठे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं और किचन में अचानक गर्म तवे पर घी पड़ने की महक आती है। आवाज़ तो नहीं आएगी लेकिन महक आती है और वो एरोमा, किचन से जो खुशबू उठती है उसको एरोमा कहते हैं। वो किचन का एरोमा आपके कमरे में पहुंचता है, आपकी नाक में उसकी महक जाती है और आपके मुंह से पराठे का टेस्ट आने लगता है और लार टपकने लगती है। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी को कहे जाते हैं, ये कहा जा सकता है ना कि एरोमा कमिंग फ्रॉम द किचन कॉल्ड यू अवे फ्रॉम योर कंसंट्रेशन। तो किचन से आने वाली खुशबू ने आपको कॉल अवे कर दिया, आपका कंसंट्रेशन भंग कर दिया। तो डेविएट कर देना या कंसंट्रेशन भंग करने के लिए भी कॉल अवे यूज़ किया जाता है। और एक यूज है कॉल अवे का, जैसे मान लो चार दोस्त कहीं एक जगह पर बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, खूब किसी मंत्रणा में लीन है, कोई एक और आदमी आता है, हो सकता है फ्रेंड सर्किल का होगा तो उसी में आके शामिल हो जाएगा। मान लीजिए कोई और व्यक्ति है, परिचित व्यक्ति है या घर का कोई सदस्य है, तो वो आपको बुलाता है उन चार, जहाँ आप बैठे हुए हैं 4-5 लोगों के साथ, वहाँ से दूर इशारा करके बुलाता है, जरा यहाँ सुनना। तो अब उन चारों लोगों से आप दूर बुला रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो उसी को कहा जाता है कॉल अवे। कॉल अवे का मतलब जहाँ आदमी 4 लोग 5 लोग एक साथ बैठे हैं, वहाँ से किसी एक आदमी को आप वहाँ से दूर बुला रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉल अवे। तो मीनिंग आप देख लीजिएगा, लिखा है टू आस्क समवन टू लीव अ गो, मतलब किसी से ये कहना कि आप ग्रुप से निकल के आइए। एग्जाम्पल लिखा हुआ, आई वॉन्टेड टू गिव हिम अ सीक्रेट न्यूज़। मैं उसे एक सीक्रेट न्यूज़ देना चाहता था, कुछ राज की बात बताना चाहता था। सो आई कॉल्ड हिम अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, इसलिए मैंने उसको अपने उसके दोस्तों से दूर बुला लिया। ठीक है, चलिए ये तीसरा वाला फ्रेज हो गया। चलिए देखते हैं चौथे में कॉल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगी है। चौथे में कॉल के साथ प्रीपोजिशन लगा है डाउन। तो कॉल डाउन का मतलब नीचे बुलाना नहीं होगा, बिल्कुल मत समझिएगा नीचे बुलाना, बल्कि कॉल डाउन का मतलब क्या होता है? डांटना। देखिए रिप्रीमेंड, रिप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, बुरा भला कहना। स्कॉल्ड मतलब क्या हुआ? डांटना। तो कॉल डाउन का मतलब डांट पड़ना। तो भगवान ना करे आप कभी कॉल डाउन किए जाएं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ, आई हैड ब्रोकन माई ब्रदर्स फेवरेट कप। मान लीजिए भाई का कोई पसंदीदा कप था जिसमें वो चाय, उसी कप में वो पिया करता था और किसी कारणवश वो नहीं था, आप चुपके से उसमें चाय पीने लगे। छोटे बच्चों में होता है ना कि बड़ा भाई जो काम करेगा, किसी स्पेशल कप में चाय पीता है तो छोटे वाले को लगेगा कि इस कप में चाय ज़्यादा अच्छी लगती है क्या, लाओ ट्राई करते हैं।
और ट्राई करने करने में बहुत ज़्यादा खुशी में कहीं कप टूट गया, और भाई को पता चला तो आने पे क्या करेगा। मान लो पापा थे तो ठुकाई नहीं होगी, लेकिन डांट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, पापा मम्मी ना हो सकता है पिटाई भी पड़ जाए। तो जब भाई से डांट पड़ी तो उसको क्या कहोगे, कॉल डाउन। आई हैड ब्रोकन माई ब्रदर्स फेवरेट कप, मैंने भाई का फेवरेट कप तोड़ा था, टूट गया था मुझसे, इसलिए ही कॉल्ड मी डाउन बैडली। तो ही कॉल्ड मी डाउन बैडली मतलब इसलिए उसने मुझे बुरी तरह डांटा। तो कॉल डाउन का मतलब आप समझ गए होंगे, कॉल डाउन का मतलब बुरी तरह से डांट पड़ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि कॉल समथिंग ऑफ। ऑफ ओ डबल एफ वाला ऑफ है, तो कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को विड्रा कर लेना या वापस कर लेना, कैंसिल कर लेना। मान लीजिए हड़ताल है, मजदूरों की हड़ताल चल रही है, तो 2 दिन से हड़ताल चल रही है, तीसरे दिन बातचीत हुई, समझौता हुआ, तो मजदूरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली, तो यही क्या होता है, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ द स्ट्राइक का मतलब क्या हो, हड़ताल वापस ले ली। या मान लीजिए कोई मैच होने वाला हो और बारिश वारिश हो जाती है, बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो जाता है, आपका प्लान है कहीं जाने का, किसी वजह से वो प्लान कैंसिल हो जाता है, तो उसी को कह देते हैं कॉल ऑफ या विड्रा करना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ड्यू टू माई मदर्स इलनेस, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आई कॉल्ड ऑफ माई प्लान टू गो ऑन पिकनिक। तो पिकनिक पर जाने की मैंने अपनी योजना को कॉल ऑफ कर दिया। जाहिर सी बात है भाई, माँ की तबीयत खराब है तो कौन बेवकूफ़ है जो पिकनिक पर जाएगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता माँ की तबीयत खराब हो और बच्चा पिकनिक पे चला जाए, चला भी जाएगा तो पिकनिक में मज़ा नहीं आएगा, इससे अच्छा जाना ही नहीं चाहिए। तो आई कॉल्ड ऑफ माई प्लान ऑफ पिकनिक, तो पिकनिक का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो कॉल्ड ऑफ ऐसे यूज किया जाता है, क्लब प्लान को विड्रॉ कर देना या कैंसिल कर देना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और हमारे 6 पे कॉल के साथ जो फ्रेज लगा हुआ है वो है कॉल के साथ बैक। तो कॉल बैक तो बच्चा बच्चा जानता है, इसको हमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ास बात यह है कि जिस सेंस में आप कॉल बैक को जानते हैं उसी सेंस में ये यूज़ भी किया जाता है। कॉल बैक का मतलब क्या हुआ, टू रिटर्न अ फ़ोन कॉल। रिटर्न अ फोन कॉल, ये नहीं कहा जा रहा कि टू रिंग समवन, किसी को फ़ोन करना नहीं, बल्कि किसी ने फ़ोन किया था और किसी कारणवश आप उसका फ़ोन पिक नहीं कर पाए और फ़ोन मिस हो गया, मतलब कॉल मिस हो गई, आप उसकी कॉल को पिक नहीं कर पाए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको कॉल बैक करें, उसको दोबारा आप फ़ोन करेंगे। तो जब आप किसी की कॉल लौटाते हैं तो उसी कहा जाता है कॉल बैक, रिटर्न अ फोन कॉल। मतलब क्या हुआ, एग्जांपल में लिखा आई हैड मिस्ड हर कॉल, उसने फ़ोन किया था और मुझसे वो कॉल मिस हो गई। तो उसने फ़ोन किया था, कॉल मिस हो गई, तो मुझे क्या मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको कॉल करूं। सो आई कॉल्ड हर बैक, इसलिए क्या होगा, आई कॉल्ड हर बैक, इसलिए मैंने उसको फ़ोन किया। ठीक है ना, क्लियर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉल इन। तो ये है कॉल इन, देखिए कॉल इन का मतलब क्या होता है। कॉल इन ऐसे होता है जैसे मान लीजिए आपके घर में नल की टोटी ख़राब है, ठीक है, आपके घर में नल की टोटी ख़राब है, या फिर मान लीजिए पंखा ख़राब है, आप मिस्त्री को बुलाते हैं पंखा ठीक करने के लिए या नल की टोटी ठीक करने के लिए। मान लीजिए घर में किसी की तबीयत ख़राब है, आप डॉक्टर को बुलाते हैं उनका चेकअप करने के लिए। तो जब आप किसी बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाते हैं अपने घर, लेकिन वो दोस्त या मेहमान नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर पे आया है अपनी सर्विस प्रोवाइड करने। डॉक्टर आया है आपकी दादी की देखभाल करने, चेकअप करने के लिए, तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। प्लम्बर आया है तो आपके घर की टोटी ठीक करने के लिए, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है और आपके घर में कोई कार्य करने के लिए आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसे कहा जाता है कॉल इन। एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ ही कॉल्ड अ प्लम्बर, उसने एक प्लम्बर को बुलाया टू रिपेयर द टैप। टू रिपेयर द टैप मतलब टोटी ठीक करने के लिए। तो टोटी ठीक करने के लिए जब प्लम्बर को घर बुलाया जाएगा तो कॉल के साथ क्या लगेगा, देखिए इन लगता है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल इन आपने समझ लिया, अब है आपके साथ कॉल ऑन। तो कॉल ऑन के दो यूज हैं भाई, ठीक है ना। कॉल ऑन के दो यूज हैं। तो पहला कॉल ऑन का जो पहला यूज है, वो कॉल ऑन का एक मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी को देखने जाते हैं, किसी से मुलाकात करने जाते हैं, तो वो हो जाता है। वो बहुत लंबे दिन के, 1 आध महीने आप वहाँ रहेंगे तो वो कॉल ऑन नहीं होगा। ऐसे मान लीजिए जैसे आप स्टेशन जा रहे हैं, आप घर से निकल के कहीं जा रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, 2-3 किलोमीटर दूर है, रास्ते में आपके दोस्त का घर पड़ता है, तो उससे मिलने चले गए आप।
तो आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में दोस्त से मिलने चले गए उसकी दुकान पर, उसके घर पर, तो थोड़ी देर के लिए जाएंगे ना, चाय वाय पी के चले आएंगे। तो ये होता है कॉल ऑन माय फ्रेंड। या मान लीजिए आप दिल्ली घूमने गए हैं और दिल्ली में आपकी बहन रहती है, आप उसके घर चले गए, तो आप क्या वहाँ 10-20 दिन के लिए तो गए नहीं हैं, आप दिल्ली गए हैं, तो अपनी बहन के यहाँ गए उससे मिलने के लिए, तो इसे कहा जाता है कॉल ऑन। ठीक है, जब थोड़ी देर के लिए किसी से मिलने के लिए जाते हैं, अरे थोड़ी देर का मतलब एक आध दिन भी हो सकता है, तो किस आप गए हैं वहाँ मिलने के लिए, और ये ध्यान रखिएगा आप उसको अपने घर नहीं बुलाए हैं, बल्कि आप अपने घर से निकल के वहाँ गए हैं उससे मिलने के लिए। तो जब आप किसी को विजिट करते हैं तो कॉल ऑन यूज किया जाता है। और दूसरा है इसी का यूज, एक है टू चैलेंज। टू चैलेंज का मतलब हुआ आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं उसकी, तो मान लीजिए किसी ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया, कोई डेटा दिया, तो आप उसको चुनौती दे के ये बात गलत है, तो ये बात होती है चैलेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहला एग्जांपल देखिए, लिखा हो कि ऑन माई वे टू स्टेशन, मैं स्टेशन जा रहा था तो आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड एट हिज होम, तो अपने दोस्त से मिलने उसके घर चला गया। तो स्टेशन जा रहे थे, दोस्त से मिलने उसके घर चले गए, तो क्या लगाया हमने कॉल के साथ, देखिए ऑन लगा हुआ है। तो क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि द मेंबर्स कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर, मेंबर्स कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर, जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, उन्होंने मंत्री जी को चुनौती दी, किस बात के लिए, ऑन सेवरल लूप होल्स इन द बिल। तो मंत्री जी ने जो बिल पेश किया था उस बिल में कुछ लूप होल्स थे। लूप होल्स का मतलब क्या था, कुछ कमियां थी, कुछ त्रुटियां थी। तो उन त्रुटियों पर, उन कमियों पर सदस्यों ने मंत्री जी को क्या कर दिया, चुनौती दी। तो यहाँ चैलेंज के सेंस में आया है, तो जब चैलेंज के सेंस में आएगा तो कॉल के साथ ऑन लगाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक फ्रेज है कॉल फॉर। तो कॉल के साथ फॉर यूज किया जाता है। तो जब कॉल के साथ फॉर यूज किया जाता है तो इसके साथ इसकी कई मीनिंग्स होती हैं। एक होता है टू रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब किसी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है। टू डिमांड मतलब ये डिमांड करना हो जाता है, जैसे मंत्री जी से इस्तीफे की मांग करना। और टू आस्क फॉर ये भी मांगना होता है। तो ये तीन के तीनों होते हैं कॉल फॉर के सेंस में यूज किया जाता है। जब कॉल के साथ फॉर लगाया जाएगा तो इन तीनों में से कोई ना कोई सेंस होना चाहिए। ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल देते हैं, देखेंगे। तो दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, देखिए दो एग्जाम्पल हैं। एक लिखा हुआ है दिस प्रोजेक्ट विल कॉल फॉर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ देखिए कॉल के साथ फॉर लगा हुआ है यहाँ, लेकिन कॉल फॉर की मीनिंग क्या है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई योजना है, तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया और कोई कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत पैसों की, बहुत संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरत पड़ रही है ना, इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरत पड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया, कॉल फॉर। मैंने अभी कहा था कि कॉल फॉर का मतलब क्या था, रिक्वायर होना, नीड होना, डिमांड होना। तो आप यह भी तो कह सकते थे दिस प्रोजेक्ट डिमांड्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, या दिस प्रोजेक्ट विल नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ वही रिक्वायर, नीड, डिमांड के सेंस में लगा हुआ है कॉल फॉर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है इन माई डिफिकल्टी आई कॉल्ड फॉर हिज हेल्प। ये आस्क फॉर के लिए लगा हुआ है ना, कॉल फॉर। तो कोई डिफ़िकल्टी थी, कोई मुसीबत थी, मुझे उसकी मदद की ज़रूरत थी, तो मैंने उससे मदद माँगी। तो ये हो गया कॉल फॉर। मतलब क्या, चाहे आप कहिए मैंने उससे मदद माँगी, या आप कहिए कि मुझे उसकी मदद की ज़रूरत थी, बात दोनों एक ही है लगभग लगभग। तो ज़रूरत, मदद, माँगना, या ये कह सकते हैं नीड है, रिक्वायर है, या आस्क फॉर के सेंस में हम लोग कॉल के साथ फॉर यूज़ करते हैं। कॉल अप की दो मीनिंग्स हैं। एक होता है टू रिकलेक्ट। टू रिकलेक्ट का मतलब क्या होता है, अरे रिकलेक्ट मतलब कोई चीज़ इकट्ठा करना नहीं होता। यहाँ कॉल अप में रिकलेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ याद करना। जैसे आपने पढ़ा था, कहीं पर पढ़ा था कि इस किताब का राइटर कौन है, किसी ने पूछा इस किताब का राइटर कौन है, अब आप याद कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा है। या घबरा गए, नर्वस हो गए। तो कभी कभी नर्वस होने पे हमें कोई चीज़ याद नहीं आती है, तो वही होता है कॉल अप करना, किसी चीज़ को याद करना, कोई घटना, कोई नाम, या किसी प्रश्न का उत्तर, ये सब याद करते हैं तो उसी को कहा जाता है कॉल अप। और एक कॉल अप होता है टेलीफोन करने को, जो नॉर्मली जहाँ हम लोग यूज़ करते हैं कॉल, तो वहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए एक्चुअली कॉल अप। जैसे हम ये कहते हैं कल 9 बजे मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तो हम लोग जनरली ये हम कह देते हैं ना कि आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू एट 9, जबकि कहना चाहिए आई विल कॉल यू अप। तो किसी को फ़ोन करने के लिए कॉल अप यूज किया जाता है। हाँ, अगर उसने फ़ोन किया हो, फ़ोन कॉल मिस हो गई हो, उसके बाद जब आप करेंगे तो कॉल बैक किया जाता है। लेकिन अगर आप ही पहले कर रहे हैं तो वो होता है कॉल अप, जिसका साइनोनियम क्या होता है, रिंग अप।
जिसको क्या कह सकते हैं, रिंग अप। रिंग अप का मतलब क्या होता है, किसी को फ़ोन करना। तो रिंग अप या कॉल अप यही होता है, रिंग अप करना किसी को, वो कॉल अप के सेंस में आता है। ठीक है, तो एक तो कॉल अप यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को याद करने की, ज़्यादा इसी सेंस में आया है, जब भी एग्जाम में आया है तो कॉल अप यूज़ रिकलेक्ट करने के या रिमेंबर या रिकॉल करने के ही सेंस में आया है। फ़ोन करने के सेंस में तो शायद ही कभी आया है, लेकिन बात चूंकि रेफरेंशियल से प्रसंग चल रहा था उसी का, तो हमने कहा ये भी बता देते हैं। मान लीजिए फ़ोन करने के सेंस में कभी कॉल के बाद प्रीपोजिशन पूछ ही लिया तो आप लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, और हमारे सामने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं दोनों सेंस में। पहला एग्जाम्पल दिखा है, आई कुड नॉट कॉल अप द नेम ऑफ द बुक, मुझे उस किताब का नाम नहीं याद आ रहा था। व्हेन ही आस्क्ड, जब उसने पूछा तो मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आ रहा था। आई कुड नॉट कॉल अप द नेम, देखिए यहाँ कॉल अप का सेंस क्या है, मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आ रहा था। तो ये कॉल अप जो है वो किसके सेंस में आया, रिमेंबर के सेंस में आया, रिकलेक्ट के सेंस में आया। दूसरा वाला लिखा है कि यू कैन कॉल मी अप एट एनी टाइम, एट नहीं लिखा, यू कैन कॉल मी अप एनी टाइम, आप मुझे किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं। इफ़ यू नीड टू आस्क समथिंग, अगर कुछ पूछने की ज़रूरत है, अगर कुछ जानने की ज़रूरत है तो तुम मुझे किसी भी समय फ़ोन कर सकते हो। यू कैन कॉल मी अप, तो देखिए यहाँ कॉल के साथ अप लगा है किसके लिए, फ़ोन करने के सेंस में। ठीक है ना। एक चीज़ बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को कि ये जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है, यू कैन कॉल मी अप, यू कैन कॉल मी अप एनी टाइम इफ़ यू नीड टू आस्क समथिंग, तो ये जो इफ़ यू नीड टू आस्क समथिंग है, इसमें एक डिटर्मिनर की गलती हो गई है। जब मैं ये बना रहा था एग्जाम्पल उस समय नहीं ध्यान दे पाया, तो ये जो इफ़ लगा हुआ है, इफ़ के साथ बेटा समथिंग नहीं यूज होता, इफ़ के साथ क्या लगाया जाता है, एनीथिंग यूज किया जाता है। ठीक है ना। अगर सेंटेंस इफ़ वाला हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, तो उसमें सम का प्रयोग नहीं किया जाता, एनी का प्रयोग किया जाता है। दैट वाज माय मिस्टेक, ये मेरी गलती थी, लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने गलती कर दी और उसको सुधार दिया, तो इससे आपको एक लाभ मिल गया ना, आप एक डिटर्मिनर तो कम से कम सीख गए इसी बहाने। तो ऐसी गलतियाँ फ़ायदेमंद होती हैं जब कभी हो जाती हैं तो ये गलती भी देखिए मेरी आपके लिए यूज़फुल ही निकली। हाँ, तो ये थे कॉल की फ्रेज़ल वर्ब थी, जिसमें हमने 10 अलग-अलग तरह से कॉल को यूज़ करना सीखा, देखा एग्ज़ाम्पल्स के साथ में। ठीक है? तो इसी के साथ ये डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई फ्रेज़ल वर्ब के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।